गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आज हम नया पाठ गुरुत्वाकर्षण आरंभ करेंगे। इसके पहले हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के कई पाठ पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर हम आपको उनके लिंक दे देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर कक्षा 9 और कक्षा 10 की अलग अलग प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, जहां हम आज गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसका नियम क्या है, किसने इसे खोजा था, इसका भौतिक रूप से हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आइए बिना देर करते हुए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। और यह सबसे पहले पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और खींचने का प्रयास करती है। पृथ्वी का यह गुण गुरुत्व कहलाता है और वह बल जिसके कारण यह गुण फलीभूत होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज आप सभी जानते हैं न्यूटन ने की थी और हम आज उन्हीं के द्वारा दिए गए एक नियम की चर्चा करेंगे। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये न्यूटन साहब ने दिया। नियम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये आपकी इस कक्षा में और आगे की कक्षाओं में इसका बहुत प्रयोग आपको मिलेगा। इसलिए इस नियम का स्टेटमेंट, कथन जरूर याद कर लें। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक बात है। तो आइए जरा इसको जल्दी से लिख लेते हैं कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, कुछ जगह पर इसको अनुक्रमानुपाती भी लिखा जाता है, एक ही बात है, तथा उनके बीच की दूरी के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
क्रमानुपाती होता है। तो मान लीजिए कि एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, बीच की दूरी का मतलब इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा की लंबाई। इनके बीच की दूरी हमने मान ली कि r है। एक पिंड का द्रव्यमान m1 ले लिया, दूसरे का द्रव्यमान m2 ले लिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल F जो इनके बीच कार्यरत है वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को जब आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, F समानुपाती m1 गुणा m2 बटे r स्क्वायर। जिस समय हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक लगाना पड़ता है और वह नियतांक कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G जो है उसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब हम बल की बात करते हैं तो वो भी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब इसके बारे में चर्चा अगली कक्षा में हम करेंगे। अभी फ़िलहाल ध्यान दें कि दोनों पर बल लगेगा। ये जो F बल है ये बल इस पर भी कार्यरत है और यह बल इस पर भी कार्यरत है। आप अगर देख पा रहे हो तो हमने माना है कि m1 बड़ा है m2 छोटा है। इस हिसाब से आप देखो उतना ही बल m1 पे लग रहा, उतना ही बल m2 पे लग रहा, तो कौन सी वस्तु आकर्षित होगी? एक होगा जो छोटी वस्तु है वो m1 द्रव्यमान तो m2 द्रव्यमान की है, यह आकर्षित हो जाएगी क्योंकि उतना ही बल